हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 7 की 7वीं हेडिंग साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q और गिब्स ऊर्जा G में संबंध के बारे में ध्यान से समझिएगा। साम्यावस्था स्थिरांक के अभिक्रिया भागफल Q तथा गिब्स ऊर्जा G में संबंध। किसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान अभिक्रिया की गतिकी पर निर्भर नहीं करता है। किसी अभिक्रिया के लिए साम्यावस्था स्थिरांक Kc का मान जो है वह अभिक्रिया के गतिकी पर निर्भर नहीं करता है, जैसा कि आप एकक 6 में पढ़ चुके हैं। यह अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी विशेषतः गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करता है। Kc का मान जो है वह अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी विशेषतः गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करता है। किसी अभिक्रिया के लिए Kc का मान जो है वह अभिक्रिया की गतिकी पर निर्भर नहीं करता है। यह अभिक्रिया की ऊष्मागतिकी विशेषतः गिब्स ऊर्जा में परिवर्तन पर निर्भर करता है। यदि डेल्टा G ऋणात्मक है तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित मानी जाती है तथा अग्र दिशा में संपन्न होती है। ठीक है, यदि डेल्टा G ऋणात्मक है, गिब्स ऊर्जा परिवर्तन ऋणात्मक है, तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित मानी जाती है तथा अग्र दिशा में संपन्न होती है। यदि डेल्टा G धनात्मक है तब अभिक्रिया स्वतः परिवर्तित नहीं होगी। इसके बजाय प्रतीप अभिक्रिया हेतु डेल्टा G ऋणात्मक होगा। विपरीत अभिक्रिया के लिए डेल्टा G क्या होगा? ऋणात्मक होगा। ठीक है, यदि डेल्टा G धनात्मक है तब अभिक्रिया जो है स्वतः परिवर्तित नहीं होगी। यदि डेल्टा G ऋणात्मक है तो उस समय प्रतीप अभिक्रिया होगी, बैकवर्ड रिएक्शन होगा। अतः अग्र अभिक्रिया के उत्पाद अभिकारक में परिवर्तित हो जाएंगे। यदि डेल्टा G शून्य हो तो अभिक्रिया साम्यावस्था को प्राप्त करेगी। ठीक है, यदि डेल्टा G का मान शून्य हो तो अभिक्रिया क्या होगी? साम्यावस्था को प्राप्त करेगी। यह सारी चीजें आपको पीछे बता दी गई हैं। आइए आगे देखते हैं। इस ऊष्मागतिकी तथ्य की व्याख्या जो है इस समीकरण से की जा सकती है। डेल्टा G बराबर डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q। डेल्टा G बराबर डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q, जबकि डेल्टा G स्टैंडर्ड मानक गिब्स ऊर्जा है। डेल्टा G स्टैंडर्ड जो है वो क्या है? मानक गिब्स ऊर्जा है। साम्यावस्था पर डेल्टा G बराबर 0। साम्यावस्था पर डेल्टा G बराबर क्या होता है? 0 होता है। Q बराबर Kc होता है तथा Q बराबर Kc हो तो समीकरण को इस प्रकार लिखेंगे। साम्यावस्था पर डेल्टा G बराबर 0 हो, 0 होता ही है साम्यावस्था पर। अभिक्रिया भागफल Q बराबर साम्यावस्था स्थिरांक Kc के बराबर हो तो समीकरण या जो डेल्टा G बराबर डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln Q को इस प्रकार लिखेंगे। डेल्टा G बराबर डेल्टा G स्टैंडर्ड प्लस RT ln K, क्योंकि Q बराबर Kc हो जाएगा तो उस समय Q की जगह K लिखेंगे बराबर 0, क्योंकि साम्य अवस्था पर डेल्टा G बराबर 0 होता है तो डेल्टा G बराबर 0 हो जाएगा। Kc के स्थान पर K मानते हैं। ठीक है, इस समीकरण में साम्यावस्था पर डेल्टा G स्टैंडर्ड क्या हो जाएगा? तो डेल्टा G स्टैंडर्ड बराबर हो जाएगा माइनस RT ln K। डेल्टा G 0 हो चुका है तो डेल्टा G स्टैंडर्ड बराबर मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन बराबर माइनस RT ln K। ln K बराबर क्या हो जाएगा? तो माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड बटे RT हो जाएगा। ln K बराबर माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड बटे RT। अब जो है दोनों ओर का प्रति लघुगणक लेते हैं, दोनों तरफ का एंटी लाग लेते हैं। इधर ln K है और इधर माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड बटे RT है। दोनों तरफ का लघुगणक लेने पर K बराबर आएगा, K बराबर e पावर माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड बटे RT। K बराबर e पावर माइनस डेल्टा G स्टैंडर्ड बटे RT। अतः समीकरण यह जो आया है समीकरण 23 का उपयोग करके
डेल्टा जी स्टैंडर्ड के पदों के रूप में अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता को समझाया जा सकता है। इस समीकरण के उपयोग से k बराबर e पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT से, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड लेस देन जीरो हो, यदि मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान जीरो से कम हो, लेस देन जीरो हो, तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT धनात्मक होगा। अतः e पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन जीरो होने पर k ग्रेटर देन 1 होगा, जो अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है। k ग्रेटर देन 1 है, अर्थात अभिक्रिया क्या है? स्वतः प्रवर्तित है, अथवा अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जिससे कि उत्पाद आधिक्य में बने। ठीक है, तो यह जो समीकरण आपका 23 है, k बराबर e पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT, इस समीकरण का उपयोग करके डेल्टा जी स्टैंडर्ड के पदों के रूप में अभिक्रिया की स्वतः परिवर्तिता को समझाया जा सकता है। पहला कंडीशन कि यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड लेस देन जीरो हो तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT धनात्मक होगा। अतः e पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन 1 होने से k ग्रेटर देन 1 होगा, जो अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है। अभिक्रिया की स्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है, अथवा अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जिससे कि उत्पाद आधिक्य में बने। ठीक है, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन जीरो हो, यदि मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान जीरो से अधिक हो, यदि डेल्टा जी स्टैंडर्ड ग्रेटर देन जीरो हो, तो माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT ऋणात्मक होगा। अतः e पावर माइनस डेल्टा जी स्टैंडर्ड बटे RT लेस देन 1 होने से k लेस देन 1 होगा, जो अभिक्रिया की अस्वतः प्रवर्तिता दर्शाता है। अभिक्रिया की अस्वतः प्रवर्तिता को दर्शाता है, या अभिक्रिया अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जिससे उत्पाद न्यूनतम बने। अभिक्रिया अग्र दिशा में उस सीमा तक होती है जिससे उत्पाद न्यूनतम बने। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपने देखा कि कब उत्पाद अधिकतम बनेगा और कब उत्पाद न्यूनतम बनेगा। जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड लेस देन जीरो होगा तो उत्पाद अधिकतम बनेगा, और जब डेल्टा जी स्टैंडर्ड लेस ग्रेटर देन जीरो होगा तब उत्पाद न्यूनतम बनेगा। ठीक है, एक उदाहरण देखते हैं। ग्लाइकोलाइसिस में ग्लूकोज के फास्फोराइलेशन के लिए मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान 13.8 किलोजूल पर मोल है। 298 केल्विन पर Kc का मान ज्ञात कीजिए। हल देखें ध्यान से, मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन का मान प्रश्न में दिया है 13.8 किलोजूल पर मोल। इसको चेंज कर लें, 13.8 × 10⁻³ जूल पर मोल हो गया। आप सूत्र जानते हैं कि मानक गिब्स ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा जी स्टैंडर्ड बराबर होता है माइनस RT ln Kc। ln Kc बराबर, ठीक है, ln Kc बराबर माइनस 13.8 × 10⁻³ जूल पर मोल। R का मान 8.31 जूल पर मोल केल्विन और T का मान 298 केल्विन। ठीक है, RT ln Kc यह हो गया आपका ln Kc बराबर माइनस 5.569।